बाल सत्यार्थ प्रकाश तीसरा समुल्लास भाग 2 देवयज्ञ अथवा अग्निहोत्र। देवयज्ञ का अर्थ है अग्निहोत्र और विद्वानों का संग एवं सेवा आदि। अग्निहोत्र का समय सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व है। अग्निहोत्र के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता है। एक धातु अथवा मिट्टी की चौकोर वेदी इस प्रकार बनवा लें कि ऊपर जितनी चौड़ी हो उतनी ही गहरी हो, परंतु नीचे का तल चौथाई हो। 2. अग्निहोत्र के लिए चंदन, पलाश व आम्र आदि श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े वेदी के परिमाण से छोटे बड़े काट लेने चाहिए। 3. घृत रखने का पात्र और चमचा, सामग्री के लिए तस्तरियां, आचमन पात्र आदि जुटा लिए जाएं। ये पात्र सोने, चांदी, तांबे अथवा काष्ठ के हों। इस तैयारी के पश्चात पंच महायज्ञ विधि में लिखे सूर्यो ज्योति इत्यादि मंत्रों से प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुतियां देनी चाहिए। एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून 6 मासे घृतादि होना चाहिए और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है। यदि अधिक आहुति देनी हो तो विश्वाणी देव और गायत्री मंत्र से दे ले। ब्रह्मचारियों के लिए केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र ही करना होता है। शेष 3 महायज्ञों का विधान ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। यज्ञ के लाभ। प्रश्न: यज्ञ से क्या लाभ होता है? उत्तर: सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग से प्राणियों को दुख और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। प्रश्न: चंदनादि घिस के किसी के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो। अग्नि में डालकर व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। उत्तर: जो तुम पदार्थ विद्या जानते हो तो ऐसी बात कभी नहीं कहते, क्योंकि किसी भी द्रव्य का अभाव कभी नहीं होता। देखो, जहाँ हवन होता है वहाँ से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है, वैसे दुर्गंध का भी। इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म हो तथा फैलकर वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति करता है। प्रश्न: जब ऐसा ही है तो केसर, कस्तूरी, सुगंधित पुष्प और इत्र आदि के घर में रखने से सुगंधित वायु होकर सुखकारक होगा? उत्तर: उस सुगंध का यह सामर्थ्य नहीं है कि दुर्गंध युक्त गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं होती। यह अग्नि का ही सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु का प्रवेश करा देता है। प्रश्न: मंत्र पढ़कर यज्ञ करने का क्या प्रयोजन है? उत्तर: मंत्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जाएं और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ रहे, वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षण भी हो। प्रश्न: क्या यज्ञ न करने से पाप भी होता है? उत्तर: हाँ,
क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का कारण होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। अतः उस पाप के निवारणार्थ उतना व उससे अधिक सुगंध वायु और जल में फैलाना चाहिए। खिलाने पिलाने से एक व्यक्ति को लाभ होता है, जितना घृत और सुगंधादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। परंतु यदि लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खाएं तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, परंतु उससे होम अधिक करना चाहिए। इसलिए प्राचीन आर्य शिरोमणि महाशय, ऋषि महर्षि, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। जब तक होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। ब्रह्मचर्याश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम में अपने समय को तन्मयता से विद्याध्ययन में बिताना ही उचित है। गुरु के समीप रहकर 36 वर्ष, 18 वर्ष व न्यून से न्यून 9 वर्ष तक अथवा जब तक विद्या पूर्ण न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य रखें। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। इनमें कनिष्ठ ब्रह्मचर्य यह है कि पुरुष अर्थात शरीर में शयन करने वाला जीवात्मा शुभ गुणों से संगत रहे। उसे आवश्यक है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा को ग्रहण करे तथा विवाह करके भी लंपटता न करे, तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। इसे वसु ब्रह्मचारी कहते हैं। इसकी आयु भी 70 व 80 वर्ष की होगी। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है कि मनुष्य 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करे। ऐसा करने से उसके प्राण, इंद्रियां, अंतकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने वाले होते हैं। इसे रुद्र ब्रह्मचारी कहते हैं। इसकी आयु भी 125 150 वर्ष की होगी। उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत होता है। 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य रखने वाले के प्राण उसके अनुकूल होकर सफल विद्याओं को ग्रहण करते हैं। इसकी आयु 400 वर्ष तक बढ़ सकती है। इसे आदित्य ब्रह्मचारी कहते हैं। जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर इसका लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं।